अच्छा जी, आपके पास जी लास्ट टॉपिक है एडीटी पेपर 2 में। और वो जो टॉपिक है वो आपके पास है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है आपके पास? ये भी डाटा स्ट्रक्चर है। मैंने साथ लेबल किया हुआ है कि लिंक लिस्ट भी आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। और डाटा स्ट्रक्चर हमें पता है कि टेक्निक है टू ऑर्गेनाइज द डाटा। और हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, बार बार ये चीज़ भी हम सुनते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो छोटी सी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। हमारे पास जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की दो कैटेगरीज हैं। हम दो टाइप्स में डाटा स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। पेपर 2 में नहीं पूछता। पेपर 2 में नहीं पूछेगा कि टाइप्स के बारे में। जैसे यहाँ देखिए, आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैटिक, और दूसरा डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है डायनामिक। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड द सेकेंड वन इज द डायनामिक। अब अगर पहले स्टैटिक देखें, जैसे यहाँ देखें, एक एग्जांपल देखें। आप एरे कैसे डिक्लेयर करते हो? आप इस तरह से एक एरे डिक्लेयर करते हो। नाम रेशो 4 आगे ऊपर डिक्लेयर आ गया, कीवर्ड आ गया, मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक एरे डाटा स्ट्रक्चर है, आपको मेमोरी में चार लोकेशंस मिल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास कंप्यूटर मेमोरी में इस वक्त चार कंसेक्टिव लोकेशन आ गई स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। मैं जितनी दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन करते हैं, इनपुट करते हैं, सो वी हैव फिक्स या कांस्टेंट मेमोरी लोकेशंस। मेरे पास चार लोकेशंस हैं और हमेशा चार ही रहेंगी। इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। तो इस केस में ये एरे क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्टैटिक है। लेकिन अगर मैं इसी एरे को इस तरह डिक्लेयर करता हूं, नाम विद इंडेक्स, ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है, खाली है ब्रैकेट्स, इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? डायनामिक। मतलब मुझे नंबर ऑफ लोकेशंस नहीं पता, एरे का साइज 4 है, 5 है, 10 है, मुझे नहीं पता। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बन गया? डायनामिक, जिसका साइज नहीं कंफर्म कि भाई कितनी लोकेशंस होंगी। तो दोनों स्टैटिक और डायनामिक के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान हैं। दोनों के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, ये एक बच्चे का क्वेश्चन था तो ये चीज़ ऐड कर दी गई पेपर में। वैसे इस चीज़ को अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। पेपर 2 में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ, पेपर 3 में ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए, अगर मुझे डाटा स्ट्रक्चर का साइज पता है, यानी कि अगर डाटा स्ट्रक्चर स्टैटिक है, तो देखिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इजियर टू प्रोग्राम, क्या मतलब? भाई मुझे नंबर ऑफ लोकेशंस पता है तो मैं बड़ी आसानी से लूप लगा के हर लोकेशन से डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। सो इजियर टू प्रोग्राम। रैंडम एक्सेस मतलब, सो वी हैव 4 कंसेक्टिव लोकेशंस, तो मैं डायरेक्टली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो रैंडम एक्सेस मिलेगी आपको। ये फायदा है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का। इजियर टू चेक ओवरफ्लो मतलब, सो वी हैव 4 कंसेक्टिव लोकेशंस, अगर मैं फिफ्थ लोकेशन पे जाऊंगा वो एरर देगा, तो मैं ओवरफ्लो चेक कर सकता हूँ। सबसे बड़ा फायदा। मेमोरी लोकेशन जो है वो ड्यूरिंग कंपाइल, वंस वी आर गोइंग टू कंपाइल, तो उस दौरान मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो एलोकेट करेगा हर वेरिएबल के लिए। तो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर का फायदा ये है। क्या फायदा है? कि मैं बड़ी आसानी से प्रोग्राम लिख सकता हूँ, उसका लूप लगा सकता हूँ, रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कि स्पेस फिक्स है। मतलब मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें चार लोकेशन थी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे चार से ज्यादा लोकेशंस पे डाटा सेव करना है। तो कांस्टेंट है, साइज फिक्स है। अच्छा जी, डायनामिक क्या है? जब हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें मैंने एक एरे डिक्लेयर की और उसका साइज नहीं है, ये आपके पास क्या है? डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। जब आप इस डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो फिर इसमें क्या पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, वो जरा देखें कि डायनामिक का क्या मेन एडवांटेज है। ओनली यूजेस यूजर स्पेस रिक्वायर्ड। और अब जब मुझे स्पेस चाहिए, तभी मैं उसमें डाटा सेव कर सकता हूँ। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, ये इसमें प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करें, मैंने अगर एक एरे डिक्लेयर की, उसका साइज है 4000, और मैंने डाटा इंसर्ट किया सपोज 2000 लोकेशन तक, बाकी 2000 लोकेशंस वेस्ट हैं। बट इन केस ऑफ डायनामिक ऐसा नहीं है। तो ये एफिशिएंट यूज है। एम्प्टी स्टोरेज है वो रिटर्न हो जाएगी, लेकिन
इस डायनामिक स्ट्रक्चर से अगर मैं तुम्हें कहूँ बेटा ये 4 लोकेशंस हैं, डाटा रीड करो, तुम बड़ी आसानी से लूप लगाओगे और बड़ी आसानी से डाटा रीड कर लोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस एरे से डाटा रीड करो तो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप इस एरे की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर लेंथ फाइंड करने के बाद बाकी कोई प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ लोकेशंस का ही नहीं पता। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं डायनामिक। एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक, कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक और भी बताया हुआ डिसएडवांटेज क्या डायनामिक का, कि डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, सर्चिंग कैन बी स्लो, क्यों पे हमें नंबर ऑफ लोकेशंस नहीं पता तो सर्चिंग स्लो हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस यहाँ मैंने लेबल किए हैं। ये आपको पेपर 3 में जरूरत पड़ेगा, एक बच्चे का क्वेश्चन था तो कुछ की पॉइंट्स ऐड कर दिए। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो इस लिंक लिस्ट में हम हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम सिर्फ इस लिंक लिस्ट में लॉजिक पढ़ेंगे और लॉजिक के साथ थोड़ी सी थ्योरी है बस। इसमें हम सूडो कोड वगैरह कुछ नहीं कर रहे। सूडो कोड पेपर 3 और पेपर 4 में आएगा, सूडो कोड एंड प्रोग्राम कोड। तो हमें सिर्फ लॉजिक और थ्योरी पढ़नी है। तो आते हैं जी लिंक लिस्ट की लॉजिक और थ्योरी पे। आप सबकी स्क्रीन पे एक बेसिक सी एग्जांपल आपको नजर आ रही है। इस कहानी को जरा अगर आप पढ़ लें तो मैं बाकी कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अब मैं जो कुछ भी इस टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इस तरह से कर रहा हूँ कि आप उसको बड़ी आसानी से अपने पास पेपर के किसी भी क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखें बेटा। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा जी, उसे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय अ सिंपल। अच्छा, यहाँ पर देखिए उसने रियल वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस बॉक्स ले लिया और उसमें सपोज करें वो बुक की और पूरी कहानी बता रहा है। जैसे यहाँ देखें, ये मेरे पास जो है एक जनाब, ये एक ऑथर हैं और इन ऑथर के पास एक की है। क्या इस की को मैं कह सकता हूँ एक एड्रेस है इस बॉक्स का। जब हम इस बॉक्स पे जाते हैं तो इस बॉक्स के 2 पार्ट हैं। इस बॉक्स पे जब हम आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा लेबल करता हूँ। जब हम इस बॉक्स पे आ रहे हैं तो इस बॉक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जरा देखिएगा क्या है। ये जो पहला पार्ट है इसको मैं कहूँगा, ये पार्ट है आपके पास डेटा पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कहूँगा एड्रेस पार्ट। दोबारा सुने, एक ऑथर है, उसके पास मल्टीपल बुक्स हैं, उसने डिफरेंट बॉक्सेस में प्लेस की हुई हैं। और उसके पास जो एड्रेस है, उसके पास जो की है वो है 201। आप 201 पे जाएंगे, 201 पे डाटा भी है और उसमें एड्रेस भी है। अब यहाँ पर देखिए जो एड्रेस है, ये एड्रेस है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। जब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, अगेन वी हैव अ डाटा पार्ट एंड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। फिर हम मूव करते हैं, अगेन वी हैव अ डाटा पार्ट एंड देन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। और जब हम लास्ट लोकेशन, मैंने लास्ट क्यों कहा, क्योंकि भाई इसके पास डाटा है लेकिन एड्रेस नहीं है, तो इसको मैंने क्या कहा, ये लास्ट लोकेशन। अब अगर मैं इस लॉजिक को थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि ऑथर के पास एड्रेस है 201 का, आप 201 पे जाते हैं तो मुझे मिलेगा बुक का पार्ट 1। और जब बुक के पार्ट 1 पे जाते हैं तो पार्ट 1 किसको एड्रेस कर रहा है, 102। तो बुक का पार्ट 2। और जब मैं पार्ट 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या सेव है, 103। इसका मतलब है बुक का पार्ट 3। और जब हम 3 पे जाते हैं तो 3 पे हमारे पास किसका एड्रेस है, बुक के पार्ट 4। और 4 लास्ट है इसलिए इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा। ये जो मैंने बनाई है लिस्ट, इसको हम कहते हैं ये एक लिंक्ड लिस्ट है। और इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको कहा जाता है ये एक नोड डायग्राम है। ये आपके पास क्या है, एक नोड डायग्राम। इस नोड डायग्राम के 2 पार्ट हैं। यहां से यहां तक जो पार्ट है इसको कहते हैं डेटा पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस पार्ट।
तो ये एक लिस्ट बन गई और इसको कहा जाता है लिंक्ड लिस्ट। और इसमें आपके पास दो पार्ट्स हैं, डाटा पार्ट और एड्रेस पार्ट। जी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये वन है, इस वन के पास किसका एड्रेस था, 102। मैं 102 पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या सेव है, टू। तो देखें आप टू, बुक के टू पार्ट पे आ जाएंगे। बुक का जो सेकंड पार्ट है वो किसको कंटेन कर रहा है, 103। और 103 पे जाते हैं तो वहां पे क्या सेव है, बुक का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ पे। और फोर्थ के पास कोई एड्रेस नहीं, इसका मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो यही लॉजिक मैंने एक नोड डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम कहते हैं नोड। इस नोड के दो पार्ट हैं, डाटा पार्ट एंड द एड्रेस पार्ट। जैसे स्टैक में था, स्टैक की कुछ टर्म्स थी, क्यू में कुछ टर्म्स थी, यहाँ पर भी कुछ है आपके पास। जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो एक आपके पास होता है हेड पॉइंटर, जहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी। और हेड पॉइंटर में नोड आ जाता है, जो ये मैंने बॉक्स बनाया इसको आप कहते हैं नोड। इस नोड के दो पार्ट है, एक क्या है डाटा पार्ट, और दूसरा आपके पास क्या है, एड्रेस या पॉइंटर पार्ट। आप इस चीज को बड़ी आसानी से इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे ये देखें मैंने थोड़ा सा जूम किया, और अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, ये मेरे पास एक लिस्ट है। 12 पॉइंट कर है डबल लाइन को, ये ध्यान से सुने बेटा, पूरा लेक्चर अब इसी तरह से ही इसी कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा। 12 पॉइंट कर है डबल लाइन को, डबल लाइन पॉइंट कर है 37 को। अच्छा, अब 12 डबल लाइन को क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 99 का एड्रेस किसके पास है, 12 के पास। 99 37 को क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 37 का एड्रेस किसके पास है, डबल लाइन के पास। तो कुछ हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर इसी चीज को जरा सुने, देखिए हेड पॉइंटर के पास है 101। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा। मुझे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो एरेज चाहिए। पहले डाटा के नाम से एक एरे, और दूसरी जो एरे है वो किसके नाम से, एड्रेस या पॉइंटर के नाम से। लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 101। तो मैं यहाँ से 101 पे जाऊंगा। 101 पे कौन सा डाटा सेव है, 12। 12 किसको पॉइंट कर रहा है, 102। तो मैं 102 पे जाता हूँ। और 102 पे क्या सेव है, डबल लाइन। डबल लाइन पे जाते हैं तो क्या सेव है, 103। तो मैं 103 पे जाऊंगा। और 103 पे क्या सेव है, 37। तो क्या मेरे पास एक लिस्ट बन जाएगी, और क्या सारा डाटा आपस में लिंक हो रहा है। इसको कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। हेड पॉइंटर बताता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट एलिमेंट। आप वहां से फर्स्ट एलिमेंट पिक करोगे, 12, ये आ गया 12। तो ये जो मैंने डायग्राम बने इसको कहते हैं नोड डायग्राम। तो यहाँ पे 12 के पास एड्रेस पार्ट में देखें, ये 12 का एड्रेस पार्ट है, क्या सेव है, 102। और 102 पे आपको क्या मिल रहा है, डबल नाइन। डबल नाइन पे है क्या सेव है, 103। और 103 पे कौन सा डाटा सेव है, 37। और 37 का देखें एड्रेस में कुछ भी नहीं है, नल, मतलब नथिंग, मतलब जीरो। तो ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लिंक लिस्ट। एक और एग्जांपल देखें। जी जरा ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखें, उसने कहा व्हाट इज द पॉइंटर वैल्यू एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। अच्छा इसको छोड़ दें, ये उसका था स्ट्रक्चर, इसको इग्नोर करें। हम आते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग लिंक लिस्ट स्टोर। हेड पॉइंटर मतलब लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 700 से। आप 700 पे जाते हैं, मैं इसकी नोड डायग्राम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जी आप जब 700 पे आते हैं आपको क्या मिलेगा, ब्लू। ये नोड डायग्राम है, ये इसका डाटा पार्ट, और ये क्या है, एड्रेस पार्ट। तो एड्रेस पे क्या सेव है, ब्लू पे आप आते हो 701। तो 701 पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नोड डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पर्पल। ये इसका डाटा पार्ट और ये एड्रेस पार्ट। पर्पल किसको पॉइंट करेगा, 699। 699 पे क्या सेव है, ग्रीन। ओके, जब ग्रीन पे आते हैं तो ग्रीन के पास किसका एड्रेस है, 698। तो मैं 698 पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, येलो।
और येलो को अगर देखें तो क्या इसके पास नल है, इसका मतलब है ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये लास्ट नोड है। तो मेरे पास एक लिस्ट बन गई जिसको कहूंगा लिंक्ड लिस्ट। अब अगर आप इस लिंक्ड लिस्ट को देखें तो एड्रेस किसका था 700, 700 पे सबसे पहले हमें क्या मिला, ब्लू। ब्लू पॉइंट कर रहा है 701, आप 701 पे जाओगे, वहां पे क्या सेव है, पर्पल। सो ऑन पर्पल के पास किसका एड्रेस 699, क्या मिलेगा, ग्रीन। ग्रीन के पास किसका एड्रेस 698, और 698 पे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, येलो। तो आपने बड़ी आसानी से एक लिस्ट बना ली। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, आपके पास एक 1D अरे है डाटा के नाम से जो इन कलर्स के नेम को होल्ड कर रही है, और आपके पास एक एरे है एड्रेस के नाम से जो एड्रेस कंटेन कर रही है। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन होगा वरना नहीं होगा। जी A1, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इस नोड डायग्राम से रेलिवेंट? जी जल्दी पूछें बेटा, कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन जल्दी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और अगर आपके पास ऐसे लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेड से। सीक्वेंस हमें पता चल रहा है, तो क्या हम पॉइंटर्स और एड्रेसेस सेट कर सकते हैं। रेड, लिस्ट स्टार्ट हो रही है रेड से, तो हेड पॉइंटर के पास कौन सा एड्रेस होना चाहिए, 697। रेड के बाद किसकी बारी आ रही है, येलो, मतलब रेड किसको पॉइंट करेगा, येलो। तो बेटा येलो पे क्या सेव है ना, येलो का एड्रेस क्या है 698। तो रेड के पास किसका एड्रेस आ जाएगा 698। आप 698 से येलो पे जाएंगे, येलो ने किसको पॉइंट करना है, पर्पल। पर्पल का एड्रेस क्या है 701। अब 701 पे जब आप जाएंगे पर्पल पे, तो पर्पल किसको पॉइंट करेगा, ग्रीन को। तो पर्पल के पास किसका एड्रेस होना चाहिए 699, ग्रीन का। अब जब आप ग्रीन पे जाएंगे, ग्रीन ने किसको पॉइंट करना है, ब्लू को, 700। और ब्लू लास्ट नोड है, किसी को पॉइंट नहीं करेगा, तो जीरो या नल। तो सारे डाटा को आपने आपस में लिंक्ड कर लिया यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। जी ये क्लियर हुआ बेटा। तो आप इसको देखते हुए नोड डायग्राम बना सकते हो, और इस तरह की सीक्वेंस की बेस पे आप पॉइंटर सेट कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपने लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट करना है तो बहुत आसान, आप नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखें इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखें, 12 पॉइंट कर रहा है डबल नाइन को। 12 डबल नाइन को इसलिए पॉइंट कर रहा है क्योंकि 99 का एड्रेस किसके पास है, 12 के पास। अगर मैं चाहता हूं कि 37 इंसर्ट हो जाए, तो क्या करे, 37 का एड्रेस 12 को दिया तो 12 पॉइंट करेगा 37 को। और 39 का एड्रेस अगर हम डबल नाइन का एड्रेस अगर हम 37 को दे दें, तो ये किसको पॉइंट करेगा 37, डबल नाइन को। तो एक नया नोड बड़ी आसानी से इंसर्ट हो गया। यार ये जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में यूज होता है फ्रीक्वेंटली। आप सबके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे आप देखें आपके पास परमानेंट स्टोरेज है हार्ड डिस्क या एसएसडी, जिसमें आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। आप सब देखें आपके पास कंप्यूटर में डिफरेंट पार्टीशंस हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपके पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं। आप सबने अक्सर सोचा होगा, जैसे देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने यूएसबी प्लग इन की, और यूएसबी से आपने डाटा डी ड्राइव में स्टोर किया। अक्सर आप करते हैं ना, यूएसबी प्लग इन की, आपने वो डाटा डी ड्राइव में स्टोर किया। सपोज करें आपको 5 GB का डाटा था, और आपको एग्जांपल ले लें 5 मिनट लगे। थोड़ा सा स्लो है कंप्यूटर, समझ जाइएगा। तो आपने 5 GB का डाटा कहाँ स्टोर कर दिया, इस डी ड्राइव में, और आपको 5 मिनट का टाइम लगा। अगर आपने ये अक्सर देखा है, अब आप कहते हैं नहीं ये डाटा जो है ना, ये तो मुझे ई ड्राइव में चाहिए था, इस फोल्डर में चाहिए था। यूएसबी से कॉपी कर रहे हैं 5 मिनट लगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये नहीं ई ड्राइव में इस फोल्डर में हो, तो आप यहाँ पे कॉपी या कट पेस्ट जब करेंगे तो कुछ सेकंड्स लेता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इधर 5 मिनट लगे तुम्हें डाटा यहाँ से यहाँ कॉपी करने में,
और यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगे, तो क्या रीजन, क्या रीजन होगी आपके पास? जी, कोई इसमें कोई ऐसी रीजन कि 5 मिनट लग रहे थे, फिर डी ड्राइव से ई में किया, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स लग गए। भाई उसने डाटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट ही नहीं किया, उसने सिर्फ इसका एड्रेस इसको दे दिया, ये उसको पॉइंट करेगा। आपको क्या लग रहा है वो डाटा शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो सपोज करें अगर ये 37 है, ये 37 यहाँ पे था, तो मैं सिर्फ इसका एड्रेस दूंगा तो ये 37 को पॉइंट करेगा। डाटा वहीं पे पड़ा है, डाटा कहीं नहीं मूव हो रहा। तो यहीं पर देखें सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। उसने कहा इंसर्ट करें जे, लिस्ट किस ऑर्डर में है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 001। आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? एफ। एफ किसको पॉइंट करेगा? 002। क्या सेव है आपके पास? जी। जी किसको पॉइंट करे? 003। और 003 पे क्या सेव है? के। के पास किसका एड्रेस है? 004। और यहाँ पे क्या सेव है? एल। एल के पास 004, 005। क्या आपको मिलेगा? एन। एन के पास 006। क्या आ जाएगा? पी। और पी नल है, इसका मतलब है ये लास्ट नोड है। उसने कहा भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या इंसर्ट करना है? जे। तो हुजैमा बताइएगा जे कहाँ पे सेव होना चाहिए अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर है? जी। जी खुजैमा बोलिएगा कि मुझे अगर जे इंसर्ट करना है तो जे कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए? अनम्यूट कर दें, जल्दी से बोल रहे हैं, आपकी वजह से रुकना पड़ रहा है। आपके पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में जे। अब जे आपके पास कहाँ सेव होगा? जी और के दरमियान में, ऐसा ही है। अब मुझे जे इंसर्ट करना है तो फिर क्या करें? जे का एड्रेस क्या है? देखिए जे का एड्रेस है 007। तो जी पे क्या एड्रेस सेव कर दें? 007। इसका मतलब है अब जी किसको पॉइंट करेगा? जे को। और जे ने किसको पॉइंट करना है? के को। तो के का एड्रेस क्या था? 003। तो 003 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। अब जे किसको पॉइंट करेगा? के को। ये वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट। तो बड़ी आसानी से आपस में लिंक हो गया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं देखें, मैं लिस्ट दोबारा बनाता हूं, जरा देखें। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, लिस्ट स्टार्ट हो रही है 001 से। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? एफ। 002 क्या सेव है? जी। 007 क्या सेव है? जे। जे के पास किसका एड्रेस? 003। के। और के पास 004। एल। तो बेटा इस तरह से लिस्ट चलती जा रही, और एक नया नोड आपने बड़ी आसानी से इंसर्ट कर लिया। जी हुसैन मलिक, सब समझ आया ये जे आपने कैसे इंसर्ट किया? जी सर, आ गया। ये काम अभी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये काम हम फ्यूचर में सूडो कोड से भी करेंगे और प्रोग्राम कोड से भी करेंगे। हर किसी का एड्रेस गेट करना, सारा प्रोसेस करना, तो अभी तो हमने सिर्फ इतना ही करना है जितना एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं। उसने कहा है जी इंसर्ट करना है 78। जी अहमद राशिद, ज़रा 78 इंसर्ट करके बताइएगा कि मुझे कहाँ पे क्या क्या एड्रेसेस करने हैं। जी अहमद राशिद। बाकी लोग ज़रा देखें, इस एग्जाम्पल को देखें, 78 इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट होगा, ज़रा जल्दी कीजिएगा।
लिस्ट स्टार्ट हो रही है 001। 001 पे क्या सेव है? 12। 12 के पास किसका एड्रेस है? 002। 13। 13 पॉइंट कर रहा है 006। 14। 14 पॉइंट करेगा 004। 77। 77 के पास 005। 79। और 79 लास्ट नोड है, इससे पता चल रहा है क्योंकि नल है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। 78 इंसर्ट करना है, तो बेटा 78 कहाँ इंसर्ट होगा? बिटवीन 77 एंड 79। तो कैसे इंसर्ट करें? 78 का एड्रेस क्या है? 003। तो 003 कहाँ स्टोर कर दें? यहाँ पे। इसका मतलब है कि 77 अब किसको पॉइंट करेगा? 78 को। अब 78 ने किसको पॉइंट करना है? 79 को। तो बेटा 78 किसको पॉइंट करेगा? 79 को। तो 79 का एड्रेस क्या है? 005। तो बेटा 005 हम कहाँ सेव कर देंगे? यहाँ पे। इसका मतलब है 78 अब किसको पॉइंट कर रहा है? 79। तो एक नया नोड इंसर्ट हो गया, एक नया डाटा इंसर्ट हो गया। कैसे? आपके पास 12 किसको पॉइंट करेगा? 002। 13। 13 006। 14। 14 004। 77। 77 003। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 78। 005। 79। तो कुछ ये कंटेंट है जो आप यहाँ पे सेव करेंगे, और इस तरह से आप एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जब ये चीज आपने कर ली तो नोड डिलीट करना भी बहुत आसान है। तो जरा देखें नोड को आप डिलीट कैसे करेंगे, वो भी जरा देखें। इस एग्जाम्पल को देखें। 12 पॉइंट कर रहा है 99 को, क्योंकि ना 99 का एड्रेस किसके पास है? 12 के पास। 37 का एड्रेस किसके पास है? 99 के पास। मुझे 99 डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ 99 डिलीट हो जाए। तो 37 का एड्रेस किसको दे दें? 12। तो 12 पॉइंट करेगा 37 को। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए इसने कहा क्या कहा है? फॉलोइंग डाटा आफ्टर रिमूविंग पी। देखिए अभी लिस्ट क्या बन रही है? लिस्ट आपके पास क्या है? एफ 002। मैं बार बार वो चीजें रिपीट कर रहा हूँ। जे के पास 003। एच। एच पॉइंट करेगा 004। एल 005। एन 006। पी। पी को रिमूव कर रहे हैं, चाहते हैं कि पी डिलीट हो जाए। तो बेटा सिंपल क्या करें? एन। एन पॉइंट कर रहा है ना पी को, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? नल या जीरो। ये डिलीट हो गया, बस इतना सा काम किया आपने। सिर्फ उसके एड्रेस पार्ट में आपके पास क्या आ गया? नल, और वो आइटम, वो डाटा डिलीट हो गया। तो बेसिक सा काम ये है जी। इस पे डिलीट करने वाले पे किसी का कोई क्वेश्चन? जी अली अहमद, कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है अली कि कैसे ये डिलीट हुआ? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। अब वो आप यहाँ पे कह रहे हैं शो द फॉलोइंग टेबल आफ्टर रिमूविंग एल एंड जी। लिस्ट स्टार्ट हो रही है 001। एफ पे जाएंगे। 002। जी। जी किसको पॉइंट कर रहे? 007। जे। जे 003। के। के पास 004। एल 005। एन 006। पी। बेटा आप जरा ध्यान से सुने, किस किस को डिलीट करना है? उसने कहा एल को डिलीट कर दे, ये एल है जी। और दूसरा उसने कहा जी को डिलीट कर दे। ये दो चीजें मुझे इस लिस्ट में से डिलीट करनी है। बहुत आसान, सिंपल। जे का एड्रेस किसके पास चला जाए? एफ। बेटा ये जे है, इसका एड्रेस है 007। ये 007 हम कहाँ स्टोर कर दें? एफ। तो इसका मतलब है एफ किसको पॉइंट करेगा? जे को। एल को डिलीट करना है, तो एन का एड्रेस किसको दे दें? के को। एन का एड्रेस है 005। ये कहाँ पे सेव हो जाएगा? के।
तो के किसको पॉइंट करेगा, एन को। तो बेटा एक नया नोड इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप जी और एल दोनों डिलीट कर सकते हैं, और वो आपने डिलीट कर दिया। जी ये समझ आई। अब आप चेक कर लें, देखें। लिस्ट स्टार्ट होगी एफ से, 007 जे, 003 के, 005 एन, 006 पी। तो बेटा नया डाटा, नया आइटम डिलीट हो गया आपसे। ओके जी। एक और एग्जांपल देखें और फिर पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर जरा दीजिएगा। अपनी अपनी वर्किंग कर लें, आपसे ही पूछते हैं कि इंसर्ट 23 करना है और रिमूव करना है 14 को। जरा देखें, मैं लिस्ट बना देता हूँ। 12, 002 13, 006 14, 004 77, 005 79। जी। उससे क्या, इंसर्ट करें 23, देन रिमूविंग 14। 23 इंसर्ट करना है, तो 23 कहाँ इंसर्ट होगा? 23 इंसर्ट होगा आपके पास 14 और 77 के दरमियान। तो बेटा 23, जी अब 23 इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लिस्ट में कहीं 23 है हमारे पास? नहीं है। तो मैं आपके लिए एक हम नोड ऐड कर देते हैं, 007 23। अब जरा देखें, 14 पॉइंट करेगा 23 को, तो बेटा 23 का एड्रेस है 007। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? डबल, तो 14 अब 23 को पॉइंट कर रहा है। 23 ने किसको पॉइंट करना है? 77। तो 77 का एड्रेस क्या है? 004। तो अब 23 इसको पॉइंट कर रहा है। तो पहला पॉइंट आपने 23 इंसर्ट कर लिया। किसको डिलीट करना है? 14 को। चलें जी, 14 को डिलीट करते हैं। तो 14 को डिलीट करना है मतलब 23 का एड्रेस किसके पास चला जाए? 13 के पास। तो 007, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 007। बेटा एक इंसर्ट हो गया और एक डिलीट हो गया। तो जरा चेक करें जी। अहमद राहिल, आप फोन यूज कर रहे हैं या आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं? बताइएगा अहमद राहिल, अभी हमने क्या काम किया? जरा एक्सप्लेन कीजिएगा ये कैसे इंसर्ट हुआ है, जल्दी बताइएगा। जी अहमद राहिल सुन रहा हूँ, बोलिएगा। आपके पास 12 पॉइंट कर रहे हैं 002 13 को। 13 के पास आते हैं 007 23। 23 के पास 004 77, 77 005 79। तो एक बड़ा सिंपल वे जिसके थ्रू आपने नोड इंसर्ट कर लिया और एक डिलीट कर ली। चले जी, जितनी हमने प्रैक्टिस की, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी, जरा इसको देखें और फिर ये लेक्चर एंड करते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप फॉर अ लिंक लिस्ट। ये आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है। ये आपका स्टार्ट पॉइंटर, हेड पॉइंटर, ए पॉइंट कर रहा है सी को, सी पॉइंट कर रहा है डी को, डी पॉइंट कर रहा है ई, और ये लास्ट नोड। उसने कहा द फ्री लिस्ट, ये उसने फ्री लिस्ट बता दी है। उसने कहा एक्सप्लेन हाउ अ नोड कंटेनिंग अ वैल्यू बी एडेड इन द लिस्ट। उसने कहा जी एक्सप्लेन करना है, कोई सूडो कोड नहीं, कोई प्रोग्राम कोड नहीं, तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट, अगर मुझे कोई नया नोड इंसर्ट करना है, चेक क्या करूंगा? फॉर अ फ्री नोड, सर्च फॉर अ करेक्ट इंसर्शन पॉइंट। कि भाई अगर मुझे बी इंसर्ट करना है, इसका मतलब है अगर बी है तो बी ए और सी के दरमियान में आएगा, ऐसा ही है। तो बी का एड्रेस ए को देंगे तो ए बी को पॉइंट करेगा, और सी का एड्रेस अगर बी के पास आ जाएगा तो बी सी को पॉइंट करेगा और एक नया नोड इंसर्ट हो जाएगा। बेटा यही चीज़ आपने अपने वर्ड्स में बतानी है। चेक फॉर अ फ्री नोड, सर्च फॉर अ करेक्ट इंसर्ट पॉइंट, असाइन द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू किसको असाइन कर दें? टू द फर्स्ट नोड।
और फिर बी को कौन सी वैल्यू असाइन कर दें, नेक्स्ट नोड सी की। बेटा ये पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, 4 मार्क्स हैं इस चीज के। जरा इन पॉइंट्स को देखें, और किसी का कोई क्वेश्चन इस पे? जी क्लास। जी जल्दी बताइएगा, किसी का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? ये क्लियर है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गए? तो आपसे पेपर में इस तरह से पूछेगा, एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट, तो उसने कहा डिस्क्राइब हाउ द लिंक लिस्ट पार्ट ए में बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वेरिएबल्स एरेज। मैंने आपको अभी बताया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एरे डाटा के लिए चाहिए, एक एड्रेस के लिए चाहिए, एक हेड पॉइंटर चाहिए जो बताएगा लिस्ट स्टार्ट कहाँ से होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सो 1D array used to store the data, and second 1D array is used to store the address or the pointers. Then we need the head pointer or the start pointer जहाँ से list start होगी, and then the next pointer that represent the available location, कि list की available location क्या है, आपको वो बताना। तो इस एक क्वेश्चन से आप घर में पूछता है, जरा इसका पूरा क्वेश्चन देखें। जी क्लास बताइएगा, क्वेश्चन आपका इस पे बोलें जी, रिस्पॉन्ड करें, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ तक था जी, आगे भी है मल्टीपल एग्जांपल्स, वो हम जब पास पेपर्स कर रहे होंगे तो साथ साथ करते रहेंगे। फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत समझ आया कि इसमें हमने क्या बात की। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जी।